प्रदेश में कोरोना की वजह से लंबे समय से बंद स्कूल कॉलेजों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में 9वीं से 11वीं तक के कक्षाओं के संचालन की अनुमति दे दी है, लेकिन स्कूल खुलने के साथ ही सरगुजा संभाग के सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा जिले के स्कूलों में कुछ बच्चों और शिक्षकों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पड़ोसी जिलों के स्कूल में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर सरगुजा कलेक्टर ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर स्कूल कॉलेजों के लिए जारी एसओपी का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही विस्तृत एसओपी जारी हुआ है। स्कूलों में पहले 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षाएं खुली हैं और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क अनिवार्य और थर्मल स्कैनिंग के साथ जिसे सर्दी, खांसी, बुखार हो वह बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। इसका सभी हेडमास्टर, प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया है। सभी स्कूलों में इसका पालन कराया जा रहा है। अपने छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही विस्तृत एसओपी जारी हुआ है। स्कूलों के खुलने से पहले 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं खुली हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है, मास्किंग रहेगा, थर्मल स्कैनिंग है और जिनकी सर्दी, खांसी, बुखार या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है वैसे बच्चे नहीं आएंगे। इसका सभी जो हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और सभी स्कूलों में इसको पालन भी कराया जा रहा है। शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मी वेतन नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। निगम क्षेत्र में सफाई कर्मी के रूप में करने वाले महिला पुरुष कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। आज निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया और लंबित वेतन को देने की मांग की। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम अंतर्गत सैकड़ों महिला पुरुष सफाई कर्मी शहर को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन्हें बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिल सका है। सफाई कर्मियों का कहना है कि निगम प्रशासन और उनके ठेकेदार से जब वेतन देने की मांग की जाती है तब उनके द्वारा एक हफ्ते रुकने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हफ्ता बीतने के बाद फिर 1 हफ्ता समय बढ़ा दिया जाता है और लगातार यही सिलसिला चल रहा है। कुछ महिला सफाई कर्मियों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से उनके सामने परिवार का भरण पोषण का बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए उन्हें मजबूरी में कर्ज लेकर जीवन गुजारना पड़ रहा है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द वेतन नहीं मिलता है तो उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। समस्या ये हो गया कि 3 माह से तनख्वाह नहीं मिला है, इसके कारण से कर्मचारी बहुत परेशान हैं। 100-150 कर्मचारी हैं, रेगुलर कर्मचारी और मास्टर रोल कर्मचारी भी हैं, उनको भी नहीं मिला है और इसके कारण से बहुत परेशानी है। इतना दिक्कत हो गया कि मत पूछिए, इसलिए कर्मचारी ऑफिस में आके बैठे हुए हैं। कमिश्नर साहब से बात भी हुआ है और थोड़ा सा बोले कि कमिश्नर साहब कि 2 दिन के बाद आप लोग को पैसा मिल जाएगा बोले हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। 3 महीना हो गए तनख्वाह, सोमवार के 1 तारीख तो 4 महीना हो गए। जब 1 महीना 2 महीना के तनख्वाह नहीं दे तो 3-3 महीना के दे तनख्वाह। बताइए का खाए वो नहीं मिली से 1 हफ्ता 2 हफ्ता। हाँ, वो बार आ रहे तो 1 हफ्ता रुक जाए, 1 हफ्ता रुके, तीसरा बार आए तो फिर 1 हफ्ता रुक जाए, फिर 1 हफ्ता रुके, अब की बार आए तो फिर 1 हफ्ता रुक जाए। शहर सहित आसपास के इलाकों में लगातार बाइक चोरी की घटनाओं से परेशान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंबिकापुर की विशेष पुलिस टीम ने 8 चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने सरगुजा के अलग अलग इलाके से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल बीते कुछ दिनों से सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर सहित आसपास के इलाकों में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी। लगातार घटनाओं से पुलिस की किरकिरी भी हुई। इस पर सरगुजा एसपी, एएसपी व सीएसपी के मार्गदर्शन में बाइक चोरों को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जो लगातार मुखबिरों के माध्यम से संदेहियों पर नजर बनाई हुई थी। इस दौरान सीसीटीवी से सुराग मिलने के बाद ग्राम असोला के समलाया मंदिर के पास रहने वाले विद्यासागर दास और उसके साथी करमू दास को सफेद रंग के अपाचे बाइक के साथ पकड़ा गया, जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त मोटरसाइकिल को वन इंडिया मॉल के सामने से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी करना बताया। इस दौरान आरोपी ने पूछताछ में 8 बाइक चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। मुख्य आरोपी विद्याधर दास पूर्व में भी 2 बार मोबाइल एवं मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुका है, जो करीब 1.5 माह पूर्व जेल से छूटा था, तब से पुनः चोरी में सक्रिय हो गया है। इसका एक अन्य साथी फरार है, जिसका पता तलाश सरगर्मी से जारी है। उसके मिलने पर और मोटरसाइकिल चोरी की बरामद होने की संभावना है। क्या है, क्षेत्र मतलब शहर अंबिकापुर शहर आसपास में जो है ना काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। हर 1 दिन 2 दिन में कहीं ना कहीं थाना एरिया में लगातार चोरी की कायमी हो रही थी हमारे यहाँ। तो अपने एसपी सर, एडिशनल एसपी सर और आईजी सर के निर्देशानुसार एक चोरी पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाया हुआ था। पिछले बार जो है एक मायालाज के पास से चोरी हुई थी अपाचे,
तो अपाचे चोरी के समय जो है ना वहाँ का घटनास्थल का मौका मुआयना करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पे वहाँ पता किया गया था, तो सही में वो चोरी लेते हुए दिखा था। उसके आधार पे हम लोगों ने साइबर वगैरह इधर उधर का सहयोग किया। सहयोग लेने के बाद जो है ना हमारी टीम लगातार खोजबीन करने में लगी थी कि एक अपाचे गाड़ी शहर में मोटरसाइकिल घूमते हुए उसको पकड़ा गया, और उसमें से जो है ना पकड़ने के बाद हम उस गाड़ी वाले से पूछताछ किए, जो अपना नाम जो है विद्याधर दास करके बताया, और 2 आदमी थे, दोनों अपना नाम बताए, एक कर्मदास बताया। तो लगातार थोड़ा कड़ाई दे के पूछताछ किया गया, तो इनके द्वारा कई मोटरसाइकिलों को चोरी करके विभिन्न जगहों में रखना बताए। तो उनके निशानदेही पे हम लोग जो है 8 मोटरसाइकिल बरामद कर डाले हैं, और संभावना ये है कि हमको कुछ और भी सुराग मिल सकती है। इसके लिए हम लगातार विवेचना कर रहे हैं। थाना कोतवाली के पूरे टीम लगे हुए हैं। अब तक आपने ऑनलाइन ठगी के कई तरह के मामले देखे सुने होंगे, जैसे ओटीपी, फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल से ठगी। लेकिन अंबिकापुर कोतवाली इलाके में एक अलग तरह का ठगी का मामला सामने आया है, और इस ठगी का शिकार हुआ एक शिक्षक है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली थाना इलाके के बरगी का है, जहां एक शिक्षक जमीर अहमद फिरदौसी के अकाउंट से 1,23,000 रुपये गायब हो गए, वो भी फ़ोन में बात करते करते। इस तरह की ठगी ने पुलिस सहित आमजनों को भी हैरान कर दिया है। तो वहीं पीड़ित शिक्षक ने बैंक प्रबंधन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि बिना किसी आवेदन या परमिशन के उनका आरडी खाता खुल गया। शिक्षक ने इस मामले की रिपोर्ट अंबिकापुर कोतवाली थाने में दर्ज कराई है और बताया कि 24 फरवरी के दिन जब वो स्कूल गए हुए थे, इसी दौरान उनके पास अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसका ट्रू कॉलर में स्टेट बैंक नाम से शो कर रहा था। फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनसे संबंधित सभी जानकारी सही दी जा रही थी, और जानकारी सही होने पर उनके द्वारा हामी भरा जा रहा था। इसी दौरान बात करते करते उनके मोबाइल में 1,23,000 रुपये कट जाने का मैसेज आया। शिक्षक को ठगी का एहसास होने पर वे पहले बैंक गए, जहां उन्होंने अपने खाते से पैसे कटने की जानकारी दी, तो वहां बिना उनके द्वारा कोई आवेदन या परमिशन दिए बिना आरडी खाता खुलने की बात सामने आई। इस पर उन्होंने बैंक प्रबंधन पर नाराजगी जताई और कोतवाली थाना में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने 420 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दिनांक 24/24/2021 को करीब 11:30 बजे फ़ोन आया मेरे पास SBI अंबिकापुर के शाखा से। बोला कि मैं SBI शाखा से बोल रहा हूँ, और आप जमील अहमद जी बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ। फिर बोला कि आपका निवास स्थान बरगिडी है? मैं बोला हाँ। फिर बोला कि आपका पिन कोड नंबर 497001 है? मैं बोला हाँ। फिर उसके बाद बातों में मेरे को उलझा रहा कुछ देर तक, और ये पूछा कि खाता कौन चलाता है, ATM कौन चलाता है। कुछ देर तक बात करता रहा। फिर उसके बाद मेरे मोबाइल में अचानक मैसेज आया 22,000 रुपये कटने का। फिर मोबाइल ऑफ हो गया उसका। अब मोबाइल ऑफ होने के बाद मैं टोल फ्री नंबर से SBI में बात किया मैं, और वहाँ से अपना खाता को लॉक कराया। टोटल कितने पैसे की ठगी? उसके बाद मेरे खाता में करीब 1,28,000 रुपया था, उसमें 1,23,000 रुपये कट गया मेरा। जी, एक रिपोर्ट आया है 420 का। प्रार्थी हैं जमीन अहमद, उनका निवास है बरगिडी में। उनका बैंक अकाउंट है भारतीय स्टेट बैंक अंबिकापुर में। ये जब स्कूल गए थे, अपनी ड्यूटी पे गए थे, उस समय एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। प्रूफ कॉलर में बता रहा था SBI बैंक ऑफ इंडिया। उनका कॉल रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इनको वो खुद बताने लगा कि आपका नाम फलाना है, आपका पता फलाना है। ये सब में हाँ बोलते गए। कॉल करके इनको इन शब्दों में उलझा लिया, और इनके अकाउंट से इसी बात करने के दौरान 1,23,000 रुपया कट गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बिल्कुल ये नए तरीके का है। पब्लिक को इस टाइप के ठगों से सावधान होना चाहिए। इस टाइप के मैसेज अगर आता है तो उनसे सावधानी बरतनी चाहिए। सरगुजा जिला स्थित केशवपुर ग्राम के एक परिवार ने अपने जमीन को बचाने के लिए सरगुजा कलेक्टर और कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल ग्राम केशवपुर में एक परिवार 3 पीढ़ी से निवास कर रहा है, और परिवार जिस भूमि पर 3 पीढ़ी से काबिज है उसे तहसीलदार द्वारा हटाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला केशवपुर ग्राम पंचायत का है, जहां रामदास और भारत दास सहित उनका परिवार 3 पीढ़ी से निवासरत है। लेकिन हाल ही में तहसीलदार द्वारा उनके ज़मीन को लेकर स्टे जारी किया गया है, और उनके ज़मीन पर बने उनके पूर्वजों के मठ तोड़कर फेंक दिया गया, जिसको लेकर परिजनों सहित ग्रामवासियों में नाराजगी है।
परिवार के सदस्यों का आरोप है कि सरपंच और अंबिकापुर के जमीन दलालों द्वारा कूट रचना कर उनके जमीन के साथ ऐसा किया जा रहा है, जिसको लेकर अब परिवार के सदस्यों ने अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र शर्मा के साथ मिलकर सरगुजा कलेक्टर व कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यहाँ तो बीच में बड़ा मोर हवे यहाँ कब्जा करे होती 3 पीढ़ी बीत गई है। अच्छा। हाँ तो अब ये सड़क ले आता है जबरदस्ता जमीन अब रोड बंद कर दे मोला में बनात रहता। मोर आदमी खत्म हो गई कमात मोर बेटो खत्म हो गई एगो टाउ लड़का खत्म ये 3 पीढ़ी हो गई से। अच्छा। है अब ये जबरदस्त रोड मांगता है और रोडदार मन मने जमीन बेच के ना अब मतलब घर बनाए बन नहीं मिलते जमीन नहीं बने तो जब बनाबे से नहीं करे कोई साथ नहीं दे सरपंच नहीं दे साथ गरीब का गरीब वाला तो धमकी दे होता है। हाँ केशवपुर आया हूँ और हमारे रामदास भरत दास बहलो दास सूरज हिरमनिया सिया कुंज संदीप उगरा हैं। इनकी शासकीय पट्टे की भूमि विगत 3 पीढ़ी से जिस पे कमाते आ रहे हैं उस पे मकान वगैरह बनाए हैं और न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा खसरा नंबर 116/1 में इनको स्टे ऑर्डर दिया गया है, जबकि इनका खसरा नंबर 7/1 भूमि पड़ रही है जो शासकीय ज़मीन की थी 3 पीढ़ी से कमाते आ रहे हैं। यहाँ का सरपंच और ननका यादव हैं। आपको जो ज़मीन दलाली यहाँ कर रहे हैं अंबिकापुर के कुछ दलाल लोग हैं उन लोगों से मिलकर यहाँ कॉलोनी बना दिया जा रहा है और इनके पूर्वजों का मठ था राजकुमारी के पिताजी का और प्लस ये बहालो बाई हैं उनके पति वगैरह का यहाँ मठ बनी थी जो मरने के बाद इन मठ में दफनाया जाता है। क्या है कि मठ को तोड़ करके यहाँ पे रास्ता निर्माण किया जा रहा है, घर का निर्माण किया जा रहा है पैसे की लालच में और यहाँ तहसीलदार और प्रशासन की कमजोरी कारण ये गरीब के ऊपर अन्याय हो रहा है और मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। अगर ये लोग पूरी सहयोग देंगे तो अंतिम चोट तक जाऊंगा और कलेक्टर महोदय के यहाँ मठ का फ़ोटो लिया हूँ और मैं यहाँ खुद आया हूँ गांव में आज मैं जांच करने और सभी लोग के साथ में और पूरे ग्रामीण लोग हैं